हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 6, ठीक है, जो कि व्यापम के क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ बोल रहा है इफ़ द टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 2 एंड देयर एचसीएफ इज़ 15 देन देयर एलसीएम इज़। तो देखिए इनका एलसीएम जो होगा, अगर कभी ऐसा दे दिया है कि आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, और साथ में क्या दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों अनुपातों का गुणनफल उसके किसके साथ कर देते हैं, एचसीएफ के साथ कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई दो संख्याएं हैं, अगर वो अनुपात में दी है और अगर तो वो किससे कट रही होंगी, उस एचसीएफ से कट रही होंगी, मतलब ये 15-15 से कटनी चाहिए रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से संख्या जो होती है वो 45 और 30 हो जाती, ठीक। तो यहाँ से अनुपात दिया है 3 और 2 और एचसीएफ दिया है 15, तो इस हिसाब से एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 15, 15 छक्का कितना हो जाता है, 90। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90, ठीक। तो कभी भी ऐसा दिया हो एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ दिया हो, अनुपात दिया हो, तो आपस में तीनों का गुणा कर दीजिएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14, 16, 20 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्रमशः 9, 11 और 15 बचे, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 14, 16 एंड 20 रिस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर एज 9, 11 एंड 15, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें हम लोग किसका सबसे छोटी से छोटी संख्या बात कर रहा है, किसके लिए बोल रहा है, 14, 16 और 20। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 20, 2 से डिवाइड किए तो 7 बार में, 8 बार में, 10 बार में, फिर 2 से डिवाइड किए तो 7 बार में, 4 बार में, 5 बार में, फिर 2 से डिवाइड किए तो 7 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर 2 से डिवाइड किए तो 7 बार, 1 बार, 5 बार, फिर 5 से डिवाइड किए तो 7, 1, 1, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 1, 1। तो इस हिसाब से हमारा एलसीएम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80, 80 सत्ते 80 गुणा 7 कितना होता है आपका, 560 आया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं, ये तो हमारा सिंपल हुआ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जब 14, 16 और 20 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग देने पर क्रमशः शेष क्या बच रहा है, 9, 11 और 15। इसमें शेष क्या बच रहा है, 9, 11 और 15। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों संख्याओं को माइनस करते हैं और देखते हैं शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो तीनों में अगर हम लोग देखें तो शेष क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एलसीएम आया, जैसे 560 आया यहाँ पास, उसमें से ये जो शेष है, मतलब जो बच रहा है एक्स्ट्रा, उस 5 को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 560 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 555। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 555। तो इसके लिए डायरेक्टली यही करना रहता है कि आपको सबसे पहले ये जो संख्याएँ दी हैं उसका एलसीएम निकालना होता है, और जो एलसीएम आता है उसके बाद हम लोग इस संख्या में से माइनस करते हैं और ये क्या आता है, हमेशा सेम आता है। जैसे यहाँ 5, 5 और 5 आया तो उसी को हम लोग उस 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है नंबर निकल जाएगा। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 84 हो तो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। 2 numbers are in the ratio of 3 and 7 and their LCM is 84 then the greater number is। तो देखिए अभी बताया, देखिए पहले इसमें बात करते हैं। जो अभी बात कर रहे थे हम लोग क्या पढ़े अभी, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता है, अनुपात जो दिया है, रेशियो जो दिया है उनका मल्टीप्लिकेशन, रेशियो मल्टीप्लिकेशन इनटू एचसीएफ, यही होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम
बट्टे में जो रेशियो मान लीजिए ए रेशियो बी दिया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता तो ए इंटू बी हो जाता। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम कितना दे रहा है, यहाँ पास 84 हो और उनका अनुपात कितना हो 3:7। तो हम लोग इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 84, 7 3 21, 21। तो 21 से कितने बार में कट रहा है, ये 4 बार में। तो हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, 4। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:7। ठीक है, और ये अनुपात में हमेशा आप अगर अनुपात दिया है तो हम लोग क्या मानते हैं, 3x है, 7x ऐसा मानते हैं। लेकिन ये जो x होता है जिसको हम लोग मानते हैं वो इसका क्या होता है, एचसीएफ। मतलब कि अगर अनुपात में जो अनुपात दिया है उसमें हम लोग किसका गुणा कर दें, एचसीएफ का गुणा कर दें, तो हमको क्या संख्या मिल जाती है। ठीक, तो जैसे यहाँ बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या का अनुपात क्या है, 7। एचसीएफ हमारा कितना है, 4। तो यहाँ संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7 चौके 28। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 28। अगर यही छोटी संख्या की बात करता तो छोटी संख्या क्या हो जाती, 3x4, क्योंकि 3 अनुपात में था। 3 चौके क्या हो जाता, 12। ठीक है, तो छोटी संख्या अगर पूछता ये होती है आपकी छोटी संख्या। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना तक में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक x + y है तथा उनका महत्तम समापवर्तक p × x - y है। यदि एक संख्या p हो तो दूसरी संख्या बताइए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज x + y and their HCF is p × x - y. If the one number is p, then the other number. देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कल, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे कल नहीं, हम लोग पार्ट 4 में देखे थे। इसके पार्ट 4 में हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्या हम लोग मान लेते थे ए और बी बराबर हम लोग क्या मान लेते थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ एक बोल रहा है कि एक संख्या पी हो, दूसरी संख्या हम लोग को निकालनी है, जो दूसरी संख्या निकालनी है उसको हम लोग मान लिए बी है। ठीक है, बराबर यहाँ पास है एलसीएम हमारा कितना दिया है, x + y, और एचसीएफ हमारे पास कितना दिया है, p × x - y। तो यहाँ से देखिए जो दूसरी संख्या निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x + y × p × x - y बट्टे में क्या आ जाएगा, p, यहाँ गुणा था तो इधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा। ये p से p कट गया तो b बराबर हमारे पास क्या आया, x + y और x - y। और ऐसा आंसर तो आपके पास आया नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसी को हम लोग इधर ले जाते हैं कि अगर आप a + b और a - b के रूप में कोई चीज़ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। ठीक, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ क्या x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y। तो हम लोग b = क्या बोल सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x² - y² का। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है क्या, तो हाँ हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है, वी नंबर आ रहा है। तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन बन जाता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। वह सबसे छोटा अंक है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, 8 शेषफल प्राप्त हो। तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें फिर से सबसे छोटा बोल दिया, छोटा मतलब एलसीएम। देखिए यहाँ बोला ना द लिस्ट नंबर, लिस्ट मतलब ही क्या होता है, छोटा। ठीक, तो एलसीएम के लिए अगर करेंगे तो हम लोग को किसका एलसीएम निकालना है, 12, 15, 20 और 54। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 12, 15, 20, 54। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 6 बार में, 15 बार में, ये 10 बार में, ये 27 बार में जाएगा।
फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में, ये 15 बार में, ये 5 बार में, ये 27 बार में। फिर 3 से देंगे तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 5 बार में, ये 9 बार में। फिर 3 से देंगे तो ये 1 5 5 3। फिर 3 से देंगे तो ये 1 5 5 1। फिर ये 5 से दे देंगे तो सब क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 पच्चे 108 पच्चे 540। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम देखें तो इसका कितना आ जा रहा है 540। अब इसमें बोल रहा है कि शेषफल 8 बचे। ठीक, शेषफल 8 बचे। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, इसमें क्या बोल रहे थे, सब में शेषफल अलग अलग बच रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ क्या करना पड़ रहा था कि माइनस करना पड़ रहा था। ठीक, कि शेषफल जो अलग अलग बचता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं माइनस, और एक शेषफल बच रहा है, मतलब यहाँ देखिए 8 ही बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम में मतलब 540 में किसको ऐड कर देंगे, इस 8 को ऐड कर देंगे, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 548। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 548। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।